एपिसोड है मैं बाबा मंगलदास। भाई और बहनों, 3 शब्द है, मैं, बाबा और मंगलदास। ये हमारे शरीर के अंदर ही है। इस विषय के अंदर हम शरीर के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मनुष्य दुनिया को बहुत जानता है और अपने को जो है दूसरे की तराजू से तोलता है और दूसरे को अपनी तराजू से तोलता है। यानी दुनिया के बारे में व्यक्ति इतनी जानकारी रखने का इंटरेस्टेड होता है और रखता है, और खुद की जानकारी के बारे में बिल्कुल वह कई बार तो शून्य तक हो जाता है। और वह जब गूगल अकाउंट खोलता है तो इतना अहंकारी हो जाता है कि मैं सारी दुनिया को जानता हूँ। लेकिन ये आज का एपिसोड बताता है कि तुम खुद को तो कुछ नहीं जानते। दुनिया को जानने से तुम्हारे को क्या लाभ होगा? तुम्हारा ये शरीर है, जब तक दुनिया है, व्यवहार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, और जिस दिन इसका राम नाम शत हो जाएगा, आयुष्य कर्म के फिनिश होते ही, तब तुम्हारा गूगल धरा रह जाएगा, तुम्हारा ये रिलेशनशिप धरी रह जाएगी, तुम्हारा ये शरीर धरा रह जाएगा। तो हमें तो सनातन सत्य की प्राप्ति करनी है, और सनातन सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, अल्टीमेट ट्रुथ कैसे मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे मिलता है, सार्वभौम सत्य कैसे मिलता है, वह मिलता है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत समझने से मिलता है। और इस सनातन सत्य को प्राप्त करके हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे जीवन की मंजिल है, वो हमें फायदा देने वाली है, वो हमें गंतव्य तक पहुंचाने वाली है। तो ये तीनों चीजें जो है आज हम गहराई से सांगोपांग दृष्टि से समझेंगे। यहाँ पर तीनों में से एक एक करके हम लेते हैं। मंगलदास, मंगलदास ये शरीर है। मेरा नाम सोहन राज है, रूपक के रूप में मंगलदास कहा गया है। ये मंगलदास रूपी मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और सारा भुगतान कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत होता है। कुदरत ये कहती है कि मैंने मंगलदास को जन्म दिया है, तो जन्म लेते ही यह मेरे ताबे आ गए। माता पिता तो एक निमित्त है, माता पिता तो उस प्रकृति माँ के अंग है, क्योंकि प्रकृति माँ तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, और वह अंत के अंदर आयुष्य कर्म के अधीन उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। तब आप देखिए ये मंगलदास को किसने जन्म दिया। हम इस पॉइंट पर आते हैं तो मंगलदास को जन्म देने वाला बाबा, बाबा का मतलब राग द्वेष। पूर्व जन्म के अंदर जो दूसरा जो है वो व्यक्ति था, इस जन्म के अंदर मंगलदास बना या सोहनराज बना है। पूर्व जन्म के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने बाबा का उपयोग किया, उसने राग द्वेष खड़ा किया, उसने भाव कर्म को खड़ा किया, और वो भाव कर्म जो है वो इस जन्म के अंदर ये मंगलदास रूपी जो पुतला है, उस भाव कर्म जो बदल गए हैं, उस द्रव्य कर्म को जो है ये भुगतता है। तो कहने का अर्थ ये है करने वाला कोई है, भुगतने वाला ये मंगलदास, और मंगलदास को बनाया है राग द्वेष ने। और ये हमारी श्रृंखला, ये हमारी साइकिल जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। अनादि अनंत काल से बाबा के कारण, राग द्वेष के कारण ये शरीर और आत्मा का जो है आपस में संबंध जुड़ता है, और उसके अंदर जो भाव कर्म पूर्व जन्म के अंदर जो कॉजेस डाले हुए थे, एक भाव को कॉज कहते हैं, और बहुत से भाव पूरे जीवन भर में इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो सारा कॉजल बॉडी बन जाता है। और वो कॉजल बॉडी जो है वो इस जन्म के अंदर जब आत्मा दूसरे शरीर के अंदर शरीर धारण करती है, तो वह कॉजल बॉडी है द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाती है, और वो सारा जो है वो उदय
और प्रारब्ध के अनुरूप जो है पूरा जीवन भर चलता रहता है। वो बाबा के 8 कर्म कौन कौन से हैं, बाबा कौन से 8 कर्मों का बना हुआ है, वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 जो है द्रव्य कर्म है। इसकी 148 प्रकृतियां हैं। इस गहराई में मैं नहीं जा सकता क्योंकि आज का विषय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस 8 में से 4-4 का वर्गीकरण है। जो 4 है वो मैं आत्मा की घात करते हैं, उसका गला घोंटते हैं, गला रोंदते हैं और उसको इस कारावास में जो है वो बंद करके रखते हैं, उसको मुक्त होने नहीं जाते हैं, इस पंजरे रूपी शरीर के अंदर बांध के रखते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय कर्म है जो कि ज्ञान का आवरण डाल देता है। और दर्शनावर्णीय कर्म है, ये आत्मा पर श्रद्धा का आवरण डाल देता है। और तीसरा मोहनीय कर्म है, ये सेनापति के रूप में, शराबी के रूप में रूपक दिया गया है। तो ये जो है व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा कर देता है, अज्ञान पैदा कर देता है। और सब कर्मों का जो राजा है वो मोहनीय कर्म है।